हेलो एवरीवन। अभी हम एक नया टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएफ, जिसे हम बोलते हैं महत्तम समावर्त एंड लघुत्तम समावर्त। तो बेटा जी, लघुत्तम समावर्त क्या होता है और महत्तम समावर्त क्या होता है, आज हम इस क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लघुत्तम समावर्त को देखने का प्रयास करते हैं। समावर्तीय क्या होता है? तो बच्चा थोड़ा सा इजी वे में समझने का प्रयास करिएगा। मैं बहुत टिपिकल नहीं करूंगा, क्वेश्चन को बहुत इजी समझिएगा। लघुत्तम समावर्त वह होता है जो आपको संख्या दी गई हो उसमें देते जाओ, भाग देते जाओ, तो छोटी से जो पूरा निकलेगा ना कि कितने का, उसमें वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, उसे ही लघुत्तम समावर्त कहते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पर बहुत सारी संख्या देता है कि बताइए बच्चा, 12 है, 30 है, 44 है, 56 है, इसकी जो है आपकी लघुत्तम समावर्त बताइए। तो इन संख्या में ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसका इसमें भाग चला जाता है, इन सब में भाग चला जाए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं। ऐसे 2 का भाग दिया, 2 चुक्की 12, 2 का भाग दिया 15, 2 का भाग दिया 22, 2 का भाग दिया 28, ये आ गया। उसके बाद फिर 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6, 15 में भाग गया नहीं तो 15 को सीधा के सीधा उतार दिया। ठीक है, इसमें गया तो 11, इसमें गया तो आपका 14। उसके बाद में हमने देखा कि 3 का दे देते हैं, चलो। तो 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 11 के 11 बच गया और 3 का इसमें भी नहीं गया तो 14 आ गया। अगर मैं इसमें 5 का भाग दूं तो इसमें 1 आ गया, 1 आ गया, 11 आ गया और 14 आ गया। अगर मैं इसमें देखूं तो 2 का भाग दे देते हैं, 1 आ गया, 1 आ गया और 2 का इसमें जाता नहीं है, 2 सत्ते 14 आ गया। तो इसमें बच्चा 7 का जाएगा और फिर 11 का जाएगा, पूरा 1 1 1 1 सब जगह 1 1 आ गया। जब तक 1 1 नहीं आया तब तक छोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास में क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 आया। ये हमारा इसका क्या है, लघुत्तम समावर्त है। ऐसी संख्या है जिस जो आपका इसका लैसे रहेगा, मतलब हर इनमें से एक छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी विभाजित हो जाएगी, 30 से भी हो जाएगी, 44 से भी हो जाएगी, 56 से भी हो जाएगी, वो इनको कैलकुलेट करने पर आएगी। जो इनको कैलकुलेट आप करेंगे तो आंसर आएगा 9240। तो इन सभी संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्त है, मतलब वो छोटी छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित होगी, वो पूरी पूरी बार विभाजित होगी, वो 9240 रहेगी। नहीं आया समझ में या आ गया है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लघुत्तम समावर्त समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमारे पास में 87 है, 13 है, 104 है, इसका आप निकालने का प्रयास करें। इसका क्या लैसे हो सकता है, जल्दी आंसर करें। इसका क्या हो सकता है तो इसको निकालें। तो बेटा जी इसमें 2 का भाग दिया, तो अगर 2 का भाग दोगे तो 87 में तो जाएगा नहीं पूरी पूरी बार, तो हटा दें। 13 में भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। और ये कितनी, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 52 बार गया। फिर अगर आपने 2 का दिया तो ये आपका 87 और 13 तो ऐसे आ जाएगा, ये 26 बार जाएगा। फिर 2 का दोगे तो ये आपका जो है 87 ऐसे आ जाएगा, 13 ऐसे आ जाएगा, फिर 13 आ गया। फिर अब की बार 13 का भाग दे लो। ठीक है ना, अगर 13 का तुम भाग दोगे इसमें तो 87 का 87 आ जाएगा, 87 का 87 आ जाएगा और 1 और 1 आ जाएगा। तो अब इस 87 में भाग देना है, 87 में भाग देना है। तो इसमें कितने का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 3 दूनी 6 और 2 बचे, 3 नाम 27, 1 और 1। फिर इसमें 29 में और किसी संख्या का जाएगा नहीं तो 29। तो बेटा जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 29, ये इसका क्या है बच्चा, लघुत्तम समावर्त है। ये इसका लघुत्तम सम, इसमें भाग देते जाओ और हर संख्या की जगह 1 1 आ जाना चाहिए। अब इसमें दोगे तो ये 1 1 1, तो इन सबको जो इधर आंसर आया इनको सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारा लघुत्तम समावर्त निकल जाता है। अगर हम में से निकालना चाहें, जैसे कि माना कि मैं कहता कि महत्तम समावर्त निकालो, तो अलग तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहता आपको 26, 91, 117 का महत्तम समावर्त निकालिए, एमएस में से निकालिए, उसे लेसे कहते हैं, उसे एमएस में से कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम अलग अलग का निकालते हैं। जैसे हम 26 का निकालेंगे, ठीक है, 91 का निकालेंगे, 117 का निकालेंगे। 26 का निकालो पहले, फिर 91 का निकालो, फिर 117 का निकालो। तो 2 का निकाला तो 2 का दिया तो 13 आ गया, और 13 में किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं तो 13 का ये आ गया। 13 का निकाला तो 1 आ गया। उसके बाद में इसमें दिया तो 3 का भी नहीं जाएगा। इसमें देख के देखो 91 में कितने का जाएगा,
तो इसमें जाएगा 13 का, 13 7 91, फिर इसमें जाएगा 7 का, तो ये हो गया सर। अगर मैं इसमें 100 ये 117 है बेटा, ये 117 की अगर बात करें, 117 में अगर दोगे तो 13 नंबे 117 और 9 में 3 का जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, ये आ गया। तो बेटा देखिए, इसमें एक में पहले वाले में 2 इंटू 13 है, एक में 13 इंटू 7 है, और एक में 13 इंटू 3 इंटू 3 है। तो इसमें मिलाना होता है कौन सी संख्या मिल रही है। तो देखो 13 तीनों में है, 13 तीनों में है, जबकि इसमें 3 तीनों में नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, तीनों में 2 भी नहीं है। तो इसका महत्तम समावर्त 13 हुआ। तो इसका आंसर 13 हुआ। तो महत्तम समावर्त जो आपकी जितनी संख्या दी है उनका गुणनखंड करो और उनमें देखो कि कौन कौन से मैच हो रहे हैं शब्द। अगर वो सबसे छोटे छोटे का भाग देते जाओ और मैच हो जाते हैं तो वो गुणनखंड कहलाता है। चलिए, इसी के साथ एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपको बनता है या नहीं बनता है, या फिर मैं अगला क्वेश्चन जो है आपको समझा देता हूँ। चलिए, एक हम में से निकालते हैं कि बच्चा आप बताइए 280 और 735 का, 280 और 735 का आप जो है में से बताइए, महत्तम समार्थ बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले 280 का निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 280 का निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, 2 का भाग दिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8 जीरो, इसमें भाग दिए तो 2 सत्ते 14, ये आ गया। इसमें भाग दिए, ये आ गया 35। अब 35 में जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 सत्ते 35, और 7 में किसी संख्या का जाएगा नहीं, तो ये हो गया। अब 735 में देखोगे तो सर इसमें 3 का जा नहीं रहा है। तीन दो देखो, 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, 3 का जा रहा है, तो देखो 3 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 चौको 12, एक बच गया, 3 पंजो 15, तो दोबारा 3 का देंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और फिर नहीं जाएगा इसमें, तो 5 का दे लेते हैं। 5 चौको 20, 4 5 नाम 45। अब शायद 3 का दोबारा चला जाएगा, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 सूती 49, और ये लो। तो अब हमारे पास में क्या क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आया। इधर नीचे वाले में क्या निकल के आया, इसमें निकल के आया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देखो बेटा, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, एक 7 मिल गया, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ये भी मिल गया। तो हमारे पास में ओनली 2 मिले, 5 इंटू 7, तो बराबर इसका में से जो आया बच्चा वो 35 आया। आपको लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त निकालना समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा हो बच्चा, तो मुझे बता दो कि कैसे क्या करते हैं सर, तो हम निकालने का प्रयास करें। देखिए, ज्यादा इसमें क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे बेटा जी तो आराम से आप निकाल पाएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर ऐसे भिन्नों का में से पूछ ले कि 3/4, 6/5, और आप जो है 9/10 का में से बताइए, महत्तम समावर्त बताइए, तो कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा जी, तो ऊपर देखो, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, हर। तो जो सारी ऊपर वाली संख्याएं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उनका में से पूछा जाए, तो ऊपर वाली का निकालते हैं में से, नीचे वाली का निकालते हैं ले से, और जो आएगा आंसर वो उनका क्या रहेगा, में से रहेगा। टोटल नहीं समझे बच्चा, तो ऊपर वाली का निकालो में से और नीचे वाली का निकालो ले से। जैसे कि 3 6 और 9 का तो तुम निकालो में से, और नीचे वाली का निकाल दो 4 5 और 10 का निकाल दो ले से। ले से निकालने के लिए तो सीधा है, 2 दूनी 4, अब 5 का 5 आ गया, 2 पंजी 10, 2 का भाग फिर दिया, 1 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, फिर इसमें 5 का भाग देते ही ये 1 1 1 आ गया। तो इसका अगर मैं लेसे की बात करूं, इसके लेसे की बात करूं, तो इसका लेसे तो 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौको 20 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो बेटा नीचे तो इसका आएगा, बटे में तो आ जाएगा 20, लेसे तो 20 आ गया। ठीक है, तो टोटल में से कहलाएगा, पूरा आएगा। अब 3 6 9 का हमें क्या निकालना है, 3 6 9 का हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बटे में तो 20 आ रखा है, और इन 3 6 9 का हमें क्या निकालना है, 3 और 3 का निकालो, 6 का निकालो, और 9 का निकालो। इनका क्या निकालना है, निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा, 3 एकम 3, और इसमें 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और 3 3 9, 3 एकम 3। तो अब इसमें क्या करना है, पहले में 3 ही है, दूसरे में 3 इंटू 2 है, तीसरे में 3 इंटू 3 है। तो अब इनमें एक ही जो है 3 मिल रहा है, तो इसका जो में से आया वो 3 आया। तो बेटा टोटल जब भिन्न का जो आप में से करते हैं, तो इसका आंसर कितना आया, इसका तो 3/20 आ गया। तो हमने इसका आंसर ऐसे निकाला जाता है, 3/20 इसका में से है। नहीं आया समझ में, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा।
कि जब कोई भिन्न का में से निकालते हैं ना, जैसे अब 3/4 है, 6/5 है, 9/10 है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जब भिन्न का में से निकालते हैं, इसका में से निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, जितने भी अंश होते हैं, उन अंश को एक साथ करके उनका में से निकाल लीजिए और हर का आपको लय से निकालना है। हर का लय से निकाल लीजिए, जो उसका में से आएगा उसको ऊपर रख दीजिए, जो हर का लय से आएगा उसको नीचे रख दीजिए। तो जो आंसर आएगा वो टोटल संख्याओं का में से होगा, वो उसका आंसर आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चा, बढ़ता हूँ आगे, सुनने का प्रयास करिएगा। अगला अगला समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि दो संख्याओं का लय से 60 है, में से 5 है। यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो बेटा ऐसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर दो संख्या है तो पहली संख्या दो संख्याओं को जब भी पूछा जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूला है। दूसरी संख्या और पहली संख्या को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका बराबर में लेसे इंटू में से आता है बेटा जी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि बताओ बेटा दो संख्याओं का ये है तो इसका ये है तो क्या है, तो बेटा अब सीधा हो गया। उसने कहा कि एक संख्या जो है, एक संख्या उसने नाम दे दिया तुम्हें कि एक संख्या, दो संख्याओं का लेस एंड में से दे ही दिया। लेस है 60 है और में से 5 है, तो 60 इंटू 5 रख दू यहाँ पर। तो बराबर में देखो, पहली संख्या उसने बताई है कि एक संख्या उसकी क्या दे रखी है, एक संख्या 30 है। तो दूसरी संख्या बताओ ना बेटा, दूसरी संख्या क्या है, तो सीधा हो गया। ये यहाँ पर गुणा में दे रखा है, ये सीधा इसको यहां से हटा के इधर ले जाऊंगा तो भाग में चला जाएगा। 30 दूनी 60 हो गया, 2 इंटू 5 हो गया, आंसर आ गया 10। नहीं आया बच्चा, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब दो संख्याओं के लिए बात की जाती है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल कंठस्थ करना पड़ेगा। पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्या लिख दिया मैंने, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लेसे इंटू में से। ये बराबर में होता है इनमें, इस फॉर्मूले में अगर तुम संख्याओं को जमाओगे बच्चा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ बेटा, इसमें सुनिएगा। 6 घंटियां हैं, 6, 8, 12, 18 सेकेंडों के अंतर पर बजती हैं। पहली घंटी 6 सेकेंड की, दोबारा 8, तीसरी जो है 12 सेकेंड, चौथी जो है 18 सेकेंड के अंतर पर बढ़ती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, इतने इतने अंतर के बाद बजती है। पहली घंटी हमेशा 6 घंटे के 6 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 8 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी 12 सेकंड बाद बजेगी, एक बार बजी तो। तीसरी चौथी जो है 18 सेकंड, नहीं समझे। माना कि पहली घंटी अभी बजी तो वो 6 घंटे 6 सेकंड बाद बजेगी दोबारा, तिबारा वो फिर 6 सेकंड बाद। और दूसरी घंटी की खास बात क्या है कि वो एक बार बजी तो दोबारा 8 सेकंड बाद बजेगी। तीसरी घंटी की खास बात क्या है कि एक बार बजी उसके बाद 12 सेकंड बाद बजेगी। चौथी क्या है, 18 सेकंड। अगर ये 12 बजे एक साथ बजी, 12 बज रहे थे तब ये एक साथ बजी, सारी की सारी एक साथ बजी, तो बताएं भाई कब एक साथ बजेंगी और 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी। समझ रहे मेरी बात? क्वेश्चन बड़ा रोमांचक है कि दोबारा वो एक साथ कब बजेंगे। तो इसका निकालने के लिए लय निकाल लो। लय निकाल दोगे सबका, सबसे छोटा से छोटा निकल के आएगा तो वो एक साथ बजने का टाइम आ जाएगा, कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगे, वो कितने जो है कितनी देर बाद में एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालें सर? तो निकाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक साथ कब बजेंगी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका सबका लय से निकाल लो, सीधा लय से निकाल लो। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छिक्की 12, 2 नाम 18, 3 का भाग दे दो। 3 एकम 3, 4, 3 दूनी 6, 3 नाम 3 9। अब इसमें 2 का भाग दे दो, एक आ गया, 2 आ गया, एक आ गया, 3 आ गया। फिर इसमें 2 का भाग दे दो, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, 3 आ गया। 3 का भाग दे दो, एक 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 एक। तो 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 48, 74। मतलब बेटा जी 72 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद ये सारे जो आपकी घंटियां हैं वो फिर दोबारा से एक साथ बजेंगी।
तो 12 बजे जब एक साथ बजी थी, तो 12 बज के जो है आपका 72 सेकंड का मतलब हुआ 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड हुआ। तो ये 12 बज के 1 मिनट पर और 12 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड पर 12 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड पर ये दोबारा से एक साथ बजेंगे, क्योंकि इसका मतलब 1 मिनट और 12 सेकंड हुआ ना भाई। 1 मिनट और 12 सेकंड हुआ 72 सेकंड का मतलब। तो 12 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड पर ये सारी घंटियां दोबारा से एक साथ बजेंगी। चलिए, इसी कड़ी में ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो है हम उसका देखेंगे कि आपको कितना आता है। देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं बेटा जी कि आप बताइए, सीधा सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का में से 7 है, उनका लय से 42 है, तो वो संख्याएं बताइए, कैसे निकालोगे? कोई क्वेश्चन कर सकता है तो बताइए। या फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये आपके लिए ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। मैं सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ कि दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का लेस है, इसको करिए आप। 1920 है और दो संख्याओं का में से बेटा जी 16 है और उनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या निकालिए जल्दी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करेंगे, जितना जल्दी आंसर कर सकते हैं आंसर करिए। देखो मैंने बताया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या 128 है, दूसरी संख्या का पता नहीं है, बराबर में से इंटू लेसे होता है बेटा, 1920 इंटू 6 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 128 भाग में चला जाएगा, सीधी सी बात है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, में से क्या है, में से 6 थोड़ी ना है, में से कितना था, 16 था, 16 है, ठीक है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप आंसर कर पाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौकू 16, 4 तीन 12 और 4 दूनी 8 और 8 चौकू 32, 8 बार गया। 8 से इसको अब अगर आप डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, 8 दूना 16, ये कितना बच गया, 3, 8 चौकू 32 और 0, 240। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चा 240 आंसर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 240 होगी। इस तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि 4 घंटियां क्रमशः 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वो अगर हमने 8 बजे एक साथ बजी थी, तो बताओ वो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी? तो अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, लैसे निकालना होता है। तो लैसे निकाल देते हैं, सीधा सा है। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 15 का 15। अगर मैं 2 का भाग फिर देता हूं तो 2 दूनी 4, 5, 6 और 15, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 15। यस और नो? फिर 2 का देते हैं तो इसमें 1 आ जाता है, 5 आ जाता है, 3 आ जाता है और 15 आ जाता है। फिर इसमें 3 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 5 आता है, 1 आता है और 3 पंजे 15 और 5 का देते हैं, ये सारा 1 1 1 1। तो बेटा जी 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। मतलब 120 सेकंड बाद दोबारा ये 7 बजेंगी, एक साथ दोबारा से बजेंगी। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट बाद। 1 मिनट में जो है 60 सेकंड, तो 2 मिनट बाद। तो पहले 8 बजे बजी थी साथ में, तो अब दोबारा से 8 बज के 2 मिनट पर ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। ये इसका आंसर हो सकता है। समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीके से आप आंसर निकालने का प्रयास करना चाहिए आप। और अगर कर सकते हैं तो बेटा जी जरूर करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब वो एक साथ जो है, तो एक साथ कितनी बार बजेंगी? अगर क्वेश्चन जैसे ये पूछ ले कि बताओ, एक एक सिंपल क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि 2 मिनट में ये 6 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? जब 2 मिनट में एक बार बजती है साथ में, तो 6 मिनट में 3 बार एक साथ बज जाएंगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 6 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो नहीं समझे मेरा क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन ऐसा करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन को घुमा दिया गया और क्वेश्चन कहा गया भाई, एक जो आपकी 4 घंटियां हैं, 18 मिनट, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड और 36 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। तो बताओ ये 18 मिनट में
कुल कितनी बार एक साथ बजेंगे? एक साथ बताना था। तो अब आपको एक साथ बताना है कि एक साथ कितनी बार ये एक साथ बज सकती है। बहुत ईज़ी है। इनका सबका निकाला, 2 नाम 18, 2 का 12 आ गया, 2 का 15 आ गया, 2 का 18 आ गया। इसका 3 का देते हैं तो 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंचों 15, 3 छीके 18, फिर 3 का दे देते हैं, 1 आ गया। 4 का 4 आ गया, 5 का 5 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, फिर 2 का दे लो। 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, फिर 1 आ गया। फिर 2 का दे दो, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया और 1 आ गया। 5 का दे दो पूरा 1, 1, 1 हो गया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 और 2 जो है 180 ये हो गया 360। 360 का मतलब कितना हो गया? बेटा जी 360 का मतलब है कितने मिनट बने आपके? 6 मिनट में ये एक बार बजती हैं साथ। तो कि ये कह रहा है कि 18 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे? जब 6 मिनट में एक बार बजती हैं साथ में, तो 18 मिनट में 3 बार 7 बज जाएँगे। तो इसका आंसर 3 बार आ गया। इस तरीके से आंसर निकालने होते हैं बच्चा। मैं आपसे पूरी उम्मीद करूँगा, ये चैप्टर आपको थोड़ा-सा समझ में आने लगा होगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को ठीक से समझें और करने का प्रयास करें। थैंक यू।